आप सभी का अनीता अन्नू के चैनल में स्वागत है। और आज दशहरे के शुभ अवसर पर हम बात करेंगे श्री राम के चरित्र की, भगवान श्री राम की। जी हाँ, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो काफ़ी व्यापक है और आज इन्हीं के चरित्र के बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है वो रावण के वध के लिए नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बात मैं बहुत ही सोच विचार कर अपने प्रबुद्ध जनों के सामने रख रहा हूँ कि भगवान का जो अवतार है वो रावण वध के लिए नहीं हुआ। भगवान श्री राम का जो अवतार असल में हुआ है वो देव आदिदेव महादेव, जी हाँ आपने सही सुना, महादेव यानी भगवान शिव की कल्पना में हुआ। भगवान श्री राम का चरित्र जो था वो भगवान श्री महादेव की कल्पना में था। उनकी कल्पना में था कि अगर मनुष्य के रूप में एक आदर्श मनुष्य की स्थापना की जाए तो वो किस रूप में होगी। एक व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है और उसके बाद में परलोक को जाता है। इस अवधि में वो अपने विभिन्न कार्यों को करता है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ थी कि भाई इसकी कसौटी क्या होनी चाहिए, मनुष्य की कसौटी क्या होनी चाहिए, कि भाई एक आदर्श परिकल्पना क्या होनी चाहिए कि मनुष्य किस तरीके का होना चाहिए। तो इसके लिए विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे, लेकिन असल में ये कल्पना का प्रारंभ जो था वो भगवान शिव के मस्तिष्क में था कि भाई एक आदर्श मनुष्य जो है वो कैसा होना चाहिए। रावण का तो प्रसंग एक गौड़ प्रसंग में आ जाता है, ये बात सही है कि रामायण में रावण का प्रसंग है, लेकिन मूल रूप से जो इसका मुख्य मीमांसा तत्व है वो ये है कि भगवान राम का जो अवतार है वो एक आदर्श के रूप में है कि भाई एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, कि आदर्श पति कैसा होना चाहिए, और आदर्श भक्ति की क्या कसौटी हैं, क्या मायने हैं, भक्त कैसा होना चाहिए। ये सारे आध्यात्म के गुण प्रश्न थे जो भगवान के चरित्र से, जी हाँ भगवान श्री राम के चरित्र से काफ़ी कुछ हल होते हैं। जी हाँ, अब दूसरी बात, भगवान श्री राम के बारे में जो आपको बताएंगे वो ये है कि कहीं पूरे वैष्णव में, हमारे पूरे वैष्णव समाज में, पूरे सनातन धर्म में भगवान श्री राम जो हैं आदि से लेके अंत तक, बल्कि अनादि तक, इनकी मीमांसा बड़ा दुर्लभ है और जितनी दुर्लभ है उतनी ही सरल है। जी हाँ, बहुत सरल है। लेकिन आम जनमानस भगवान की इस मीमांसा से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और कैसे अपने दुख और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, एक बेहतरीन जीवन, एक समग्र जीवन, एक सम्यक जीवन। सम्यक जीवन के लिए हमें भगवान श्री राम की कई जो गुण हैं, कई जो कसौटियाँ हैं, उसमें जो आध्यात्मिक विवेचन है, तो हमने इसका दो तरीके से अवलोकन किया है। पहली जो अवलोकन है वो, पहला अवलोकन जो है वो सीधा अवलोकन है कि भाई इसमें हम भगवान के चरित्र के अनुयायी के रूप में हम उनको फॉलो करते हैं, और जिसके लिए रामचरितमानस, जी हाँ, श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस, जो कि भक्ति मीमांसा को बढ़ाने के लिए, जिनके